हे गाइस, वेलकम बैक। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्पायर हुआ है ह्यूमन बॉडी से। कंप्यूटर विजन में आपकी जो ह्यूमन आई है उसको कॉपी किया गया है एक पाइथन कोड में, ताकि एक कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख पाए उसके आसपास की क्या चीज़ें चल रही हैं या फिर कोई रैंडम चीज़ें वो डिटेक्ट कर पाए। सो इस चैप्टर में, इस सेशन में हम लोग देखेंगे हाउ कंप्यूटर विजन इज़ यूज्ड अराउंड यू। कैसे आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में कंप्यूटर विजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट आर द वेरियस टास्क जो कंप्यूटर विजन करता है आपके लिए। आपका जो काम है वो काफ़ी ईजी करता है। अगर आप थोड़े टाइम फ्यूचर में देखोगे, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर बिकमिंग वेरी कॉमन, सो कंप्यूटर विजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दैट। एट द एंड हम लोग ये चीज़ आंसर करेंगे कि इमेजेस जो होती हैं, आपकी जो वीडियोज़ होती हैं, वो कंप्यूटर में स्टोर कैसे की जाती हैं। हाई गाइज, माई नेम इज़ आकाश एंड वी आर हेयर टू मेक कंप्यूटर विजन ईजी फॉर यू। सो हम लोग आसपास जितनी भी चीज़ें देखें, अगर आप सुबह स्कूल जा रहे हो या मे बी आप किसी कैब में बैठ रहे हो या मे बी आप फुटबॉल खेल रहे हो, सो ह्यूमन विजन सिस्टम वर्क्स इन सच अ वे कि कोई भी इमेज जो आपके सामने है उसमें से लाइट रेस आपकी आइज़ की तरफ जाती हैं। नाउ इस टाइम पे लाइट रेज के बीच में कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं है। आपको नहीं पता है कि आपके सामने फुटबॉल है, गाड़ी है या फिर कोई कैट जा रही है। Only after the light rays are converted into a signal that can be interpreted by the brain. So ये light rays एक signal में convert होके, जनरली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, ये आपके ब्रेन में जाती हैं एंड एट दैट पॉइंट योर ब्रेन कैन क्लासीफाई दोज इमेजेस। तब ब्रेन को पता चलता है कि यस, मेरे सामने एक बोल है या फिर मेरे सामने एक ऑरेंज है या मेरे पास प्रॉबेबली बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रखा गया है। सो दिस इज आवर ह्यूमन विजन सिस्टम वर्क्स। Artificial intelligence wants to copy the same thing. So a computer vision system also works in a similar way. सिर्फ यहाँ पर जो आपके डिवाइसेस है, सेंसिंग डिवाइस, वो चेंज हो जाते हैं एंड आपका जो ब्रेन है वो चेंज हो जाता है एक सीपीयू में। सेम थिंग, आईज को रिप्लेस किया गया एक कैमरा से। हो सकता है कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, एक UHD कैमरा हो, अल्ट्रा HD कैमरा हो, या फिर काफ़ी नॉर्मल 2 या 3 मेगापिक्सल कैमरा भी हो सकता है, बट कंप्यूटर विजन सिस्टम विल वर्क ऑन बोथ ऑफ देम। फिर एक इंटरप्रेटिंग डिवाइस होता है। इसमें एक नेसेसिटी ये है कि आपके सामने इंटरप्रेटिंग डिवाइस जो रखा है, इसमें एक अच्छा CPU होना चाहिए जहाँ पर प्रोसेसिंग हो पाए, प्लस एक कंप्यूटर विजन का कोड होना चाहिए। And after that you will get the same results as a human does, obviously not as accurate as a human eye because biology is far ahead than technology in these terms at least. अगर हम लोगों ने ये समझ लिया है कि कंप्यूटर विजन ह्यूमन विजन से बहुत सिमिलर है, तो बाकी जो काम किया जाता है कंप्यूटर विजन से, जहाँ पर कंप्यूटर विजन यूज़ होता है, वो भी बहुत सिमिलर हो जाता है। सो इन दिस सेशन हम लोग देखेंगे कहाँ पर कंप्यूटर विजन यूज़ हो रहा है आजकल। सबसे पहले द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लेसेस इज़ योर मोबाइल फ़ोन्स, जहाँ पर आपका फेशियल रिकग्निशन से आपका मोबाइल फ़ोन लॉक होता है या अनलॉक होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सिक्योरिटी अराउंड। होम विजिटर रिकग्निशन में काफ़ी यूज़ होता है ये। आपका जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो के ऊपर आपका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। सो कंप्यूटर विजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके जो फेशियल फिल्टर्स हैं इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, वो भी सब कंप्यूटर विजन बेस्ड है। सो व्हाट हैपेंस इज अ कैमरा डिटेक्ट्स योर फेस। आपके फेस की जो आउटलाइन है वो कैमरा में आ जाती है एंड इट ऑल्सो डिटेक्ट्स कि यस, दिस इज द आई, दिस इज द आई एंड दिस माइट बी द माउथ। सो इसके अराउंड एक फिल्टर आ जाता है एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो स्पेक्स है वो फिल्टर है। सो यूजिंग द फेशियल स्ट्रक्चर, द कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम आपके फेस के ऊपर एक नया फिल्टर लगा सकता है। ये सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। बाकी काफ़ी जगह कंप्यूटर विजन जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, आप रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरनेट पे एक प्रॉबेबली एक फुटबॉल स्टेडियम की फ़ोटो देखी है, और मे बी समथिंग कॉमन, मे बी आपने किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो देखी है बट यू कैन नॉट रिमेंबर द नेम, आपको नाम ही याद नहीं आ रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, आप वो सेलिब्रिटी की फ़ोटो गूगल रिवर्स सर्च में डालो एंड आपको सेम फोटो के रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड उनमें से किसी फोटो में नाम भी लिखा होगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जिससे आप सर्च रिजल्ट्स ढूंढ सकते हो एक इमेज के थ्रू। डीमार्ट में काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी लोग रिलायंस स्मार्ट जाते हैं। तो उन सारी जगहों पे क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं अपना राशन कलेक्ट करने, फूड आइटम्स कलेक्ट करने। सो इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर देम, एक कंप्यूटर विजन सिस्टम क्या क्या चीज़ें कर सकता है उनके लिए। सो फॉर एग्जाम्पल,
दे कैन ट्रैक द कस्टमर्स मूवमेंट अक्रॉस द स्टोर, कि कौन से पार्ट ऑफ द स्टोर में ज़्यादा भीड़ है एंड कौन से पार्ट ऑफ द स्टोर में कम भीड़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ की जा सकती है कि डिटेक्ट किया जाए कि हर शेल्फ में कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके। किसी शेल्फ में प्रोडक्ट कम पड़ रहा है तो एक अलार्म बजाया जा सकता है जो मे बी अथॉरिटीज़ को पता है कि यस यहाँ पर दूध ख़त्म हो गया तो आप दूध रीस्टॉक कर लो, यहाँ पर आपके राइस ख़त्म हो गया तो आप राइस रीस्टॉक कर लो। सो इस सिस्टम के लिए डेफिनेटली आपको कैमरास तो लगेंगे ही, प्लस एक कंप्यूटर विजन सिस्टम भी लगेगा। I don't have to tell you this, but Tesla creates self-driving cars, very good self-driving cars actually। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिस्टम यूज़ होते हैं, सिर्फ कंप्यूटर विजन नहीं, इसमें आपका डीप लर्निंग यूज़ होता है, इसमें आपका मशीन लर्निंग डेफिनेटली यूज़ होता है, इसमें आपका डेटा साइंस भी यूज़ होता है। NLP, अगर कार आपसे टॉक बैक कर रही है, आपसे बात कर रही है कार, तब NLP भी यूज़ हो सकता है, बट कंप्यूटर विजन इज़ द मेन सिस्टम हेयर। सो हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर विजन आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ हो सकता है, यूज़ हो रहा है, एंड कितने सारे उसके यूजेस ऑलरेडी चल रहे हैं जो हम लोगों को नहीं पता। बट फॉर दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर विजन टास्क योर प्रोग्राम कैन परफॉर्म 3 or 4 टास्क। सो हम लोग एक एक टास्क देखेंगे कि कंप्यूटर विजन में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। लेट्स से आपने कंप्यूटर को एक फोटो दिखाई विच इज़ ऑफ अ कैट, right? I know this, you know this, but the computer doesn't know. So in order for computer to detect images from one label from a fixed set of categories, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दोगे कि लेट्स से देयर इज़ अ कैट का ऑप्शन, देयर इज़ डॉग, देयर इज़ अ टाइगर एंड देयर इज़ अ माउस। सो आप क्या करोगे, कंप्यूटर को ऑप्शंस दोगे एंड यू विल ऑल्सो गिव एन इमेज। फिर आप कंप्यूटर को पूछोगे कि येस प्लीज क्लासीफाई दिस इमेज फॉर मी। सो कंप्यूटर कैन से कैट विथ ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेसी, डॉग, टाइगर, माउस भी हो सकता है, बट ये बहुत कम एक्यूरेसी होगी इस चीज़ की, कम प्रोबेबिलिटी होगी कि ये सब क्लासीफाई किया जाए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। अगर आप गूगल करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस दिखेंगे इस चीज़ की। आप क्लासीफाई कर सकते हो कि आपके सामने कौन सा फ्लावर है। अगर आप कोई बर्ड की इमेज देख रहे हो आप तो चेक कर सकते हो कि वो बर्ड कौन से टाइप का बर्ड है। सो दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन, जहाँ पर आप एक वन इमेज देते हो एंड मल्टीपल ऑप्शंस देते हो। सो हम लोगों ने पिछले टास्क में देखा कि कंप्यूटर सिर्फ क्लासीफाई कर रहा है, वो सिर्फ आपको बता रहा है कि ओके इस इमेज में एक कैट है, इस इमेज में एक डॉग है। सो इसका एक लेवल अप क्या होगा, इसका एक लेवल अप होता है कि उसने डिटेक्ट किया कि दिस इज अ कैट, बट वो ये भी बताएगा कि कैट कौन से पार्ट ऑफ द इमेज में प्रेजेंट है। राइट नाउ वी हैव अ बॉक्स आउटसाइड दिस कैट। इस कैट के बाहर एक बॉक्स बन रहा है जो कंप्यूटर आपको बता रहा है कि इसकी जो लोकल पोजीशन है वो इस इमेज में यहाँ पर है। सो इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर, अगर आप ग्राफ देखोगे ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। सो आप इसको 0,0 बोल सकते हो एंड दिस कैन बी 0,1000, दिस कुड बी 1000,1000 एंड दिस कुड बी 0,1000, 0,1000, सॉरी माय बैड। ओके, सो इस कैट की इमेज कहीं पे 450,0 पे हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ कंप्यूटर क्लासिफाइज एंड लोकलाइजेस कि कौन सी पोजीशन पे या फिर कौन से एड्रेस पे आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। सो दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन। अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, किसी भी इमेज में सिर्फ एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट नाउ लेट्स टेक इट वन लेवल अप। फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूज करते हैं। प्लीज रिमेंबर, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में बहुत डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे ऊपर होता है, whereas ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे हो सकता है। तो रियल वर्ल्ड आइटम्स होती हैं,
जिसमें आपका कंप्यूटर है वो डिटेक्ट करने का ट्राई करता है कि कौन सी इमेज में कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, एंड उनके अराउंड एक बॉक्स भी आ जाता है. वाई बॉक्स इज नेसेसरी? बिकॉज अगर एक इमेज में ज़्यादा एनिमल्स होंगे तो आपको बताना तो पड़ेगा एटलीस्ट कि कौन से साइड में वो एनिमल प्रेजेंट है. सो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में थोड़ा सा लोकलाइजेशन भी होता है. जब आप ऑटोमेटिक कार पार्किंग करवाते हो कार से, जब आप इमेज रिट्रीवल करवाते हो, ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं. जनरली जो कंप्यूटर विजन सिस्टम्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. अगर आप इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाओगे तो इंस्टेंस सेगमेंटेशन आता है जो एग्जैक्टली ह्यूमन विजन जैसा यूज़ करता है. सो लेट्स से आपके पास 4 एनिमल्स हैं. 4 एनिमल्स के आसपास एग्जैक्ट बाउंड्रीज बन जाएंगी कि यस, दिस इज अ कैट, दिस इज कैट 2, दिस इज अ डक एंड दिस इज अ डॉग. सो किसी भी इमेज के अंदर आपको चेक करना है कि कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं, एंड हर ऑब्जेक्ट के आसपास आपको एक क्लोज बाउंड्री क्रिएट करनी है पिक्सल बाय पिक्सल. तो उसको हम लोग इंस्टेंट सेगमेंटेशन बोलते हैं. ठीक है, हम लोगों ने 4 टास्क देखे कंप्यूटर विजन के. नेक्स्ट पार्ट इज हाउ इज ऑल दिस पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि किसी भी इमेज में बहुत माइन्यूट या बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्ट देखोगे, सॉल्ट जो आपका एवरीडे सॉल्ट है वो आपका बनता है Na+Cl- से, राइट. सो इनके अंदर भी एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट. सो सबसे इंडिविजिबल यूनिट ऑफ एन इमेज फाइंड करके उसके ऊपर कैलकुलेशंस करना एक कंप्यूटर विजन सिस्टम को बहुत अच्छा बना देता है. लेट्स सी एन एग्जांपल. लेट्स से मैंने बाहर जाके एक फ़ोटो खींची. नाउ इट्स अ फॉरेस्ट. मैं शिमला गया था एंड शिमला से मैंने फ़ोटो खींची. नाउ द इमेज लुक्स लाइक दिस. नो वन विल बी एबल टू गेस कि यस ये इमेज कौन सी चीज़ से बनी है. ऑब्वियसली ट्रीज से बनी है, मुझे एक पेड़ भी दिख रहा है. लेट्स ट्राई टू जूम इट फर्दर. मैंने थोड़ा जूम किया और मैंने जो जूम किया इमेज पे वो मैंने किया है 50 टाइम्स. जैसे ही आपने जूम किया आपको थोड़े ब्लॉक्स दिखने लगे कलर्स के. आप पूरी इमेज नहीं देख पा रहे हो बट आपको हर एक ब्लॉक में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर दिख रहा है एंड सेम कलर के भी वेरियस शेड्स दिख रहे हैं. सो दिस इंडिविजिबल यूनिट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड अ पिक्सल. इट इज़ अ बेसिक यूनिट जिसमें आप कलर डाल सकते हो. कलर वेरियस टाइप के हो सकते हैं एंड इट इज़ यूजुअली अ राउंड, बट आप इसको स्क्वायर भी देखोगे. राउंड कहाँ पर दिखता है आपको? आपके मोबाइल फ़ोन्स में अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, जो मोबाइल फ़ोन्स का पिक्सल है वो राउंड होता है. एंड जो आप टीवीज़ देखते हो, मॉनिटर्स देखते हो, एलसीडी स्क्रीन्स देखते हो, उसमें जो पिक्सल्स हैं वो स्क्वायर्ड होते हैं. ठीक है. सो एक स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा पिक्सल्स हो सकते हैं, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्क्रीन. आप काफ़ी सारे पिक्सल्स देख रहे हो. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट किसी भी स्क्रीन के ऊपर कितनी ज़्यादा डेफिनेशन है, कितना ज़्यादा रेजोल्यूशन है, हम लोग उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स काउंट करते हैं. टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, जितनी ज़्यादा आपकी रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी इमेज की क्वालिटी होगी. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. लेट्स से आई हैव एन इमेज. आई हैव एन इमेज ऑफ एन एयरप्लेन. ठीक है. सो दिस इज एन इमेज. कैन यू टेल मी विच इमेज विल बी बेटर टू सी? कौन सी इमेज क्लियर होगी? वन विद 4 पिक्सल्स और वन विद 40,000 पिक्सल्स? डेफिनेटली जिस इमेज में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स आपको दिख रहे हैं आप उस इमेज में ज़्यादा क्लैरिटी देख पाओगे. ठीक है. तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है आप किसी भी फ़ोन स्क्रीन पे, किसी भी एलसीडी स्क्रीन पे आप नंबर ऑफ पिक्सल्स काउंट कर रहे हो. सो दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन. सो पिक्सल वैल्यूज कैन वेरी ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पिक्सल आर यू यूजिंग. तो पिक्सल का एक बेसिक फंडा है कि अगर आपके पास नॉर्मल पिक्सल है, फॉर एग्जांपल आप एक ग्रे स्केल पिक्सल देख रहे हो जिसमें सिर्फ आइदर
वाइट है या फिर ब्लैक है, तो इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी। बट हम लोग जब पिक्सल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, हम जनरली 8 बिट बाइट फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास सिर्फ 2 कलर ना हो। राइट, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही कलर है, एक तो वाइट है एक ब्लैक है, बट अगर मुझे उसके बीच में शेड्स चाहिए, और मुझे ऐसे शेड्स चाहिए ताकि हर शेड के बीच में थोड़ा डिफरेंस हो, तो जितने ज़्यादा आप पार्टीशन करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाइट है एंड ये फुल ब्लैक है, एंड धीरे धीरे जो इसका ब्लैकनेस है वो इंक्रीज हो रहा है। राइट, यहाँ पर एक ग्रेडियंट आ रहा है आपके लिए। सो जितना ज़्यादा ये ग्रेडियंट होगा, आपकी जो क्वालिटी होगी पिक्चर की वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स वाई वी यूज अ 256 शेडिंग कलर, जिसमें 8 बिट्स होता है। 0 इज ऑलवेज ब्लैक कलर्ड एंड वाइट इज ऑलवेज 255. So this is an example of a grayscale image. Now, as I said, black to white range करता है। black मतलब 0, white मतलब 1, सॉरी white मतलब 255। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है हमारे पास? 2⁸ कितना होता है? 256। तो हम लोगों ने एक पिक्सल में 256 कलर्स डाले हैं, विच रेंज फ्रॉम 0 to 255। ठीक है। नाउ कलर इमेज में क्या डिफरेंस है और ग्रे स्केल इमेज में क्या डिफरेंस है? नाउ डिफरेंस इज, कलर इमेज को हम लोग RGB इमेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें आपके पास 3 चैनल्स है जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। सो इसमें भी काफ़ी सेम पिक्सल्स होंगे, सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स, इसमें भी सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स, इसमें भी सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स। बट द ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पर आपका रेड कलर होगा, यहाँ ग्रीन होगा एंड यहाँ ब्लू होगा, which are ranging from 0 to 255, 0 to 255 and 0 to 255। तो अगर आप सिंगल ये सारे चैनल्स को देखोगे तो आपको सब चीज़ें रेड दिखेंगी, रेड के थोड़े शेड्स दिखेंगे। अगर आप देखोगे ये थोड़ा वाइटिश रेड है, ये थोड़ा डार्किश रेड है, यहाँ पर लाइट ग्रीन है, यहाँ थोड़ा डार्क ग्रीन है, यहाँ पर थोड़ा लाइट ब्लू है, यहाँ थोड़ा डार्क ब्लू है। बट जब आप इन इमेजेस को एक के ऊपर एक स्टैक करोगे तो आपके पास एक कलर इमेज आ जाएगी। सो दिस इज हाउ कलर इमेजेस वर्क। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द कंप्यूटर विजन चैप्टर। हम लोगों ने देख लिया है कि कंप्यूटर विजन कैसे काम करता है। एंड नाउ दिस पार्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट इफ़ यू नीड टू नो कि हाउ डज अ कंप्यूटर आइडेंटिफाई कि उसकी फोटो में कैट है या फोटो में डॉग है, सो दिस इज हाउ इट डज इट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपने एक फोटो खींची किसी भी बिल्डिंग की। राइट, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टेरेस है, यहाँ पर लोग चल रहे हैं, नीचे रोड है, बिल्डिंग में वॉल्स हैं, बिल्डिंग में विंडोज हैं। सो लेट्स ट्राई टू डिवाइड सम पार्ट्स ऑफ दिस बिल्डिंग। सो ए पार्ट इज द स्काई, राइट, क्योंकि पूरा ब्लू है, यू कैन से इट्स द स्काई। सी पार्ट आप ढूंढ सकते हो बिल्डिंग में कहीं पे आपको मिल जाए, सो प्रोबेबली हो सकता है ये पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइंस ऐसे जा रही हैं, यहाँ पर भी लाइंस ऐसे जा रही हैं, हो सकता है यहाँ का भी हो सकता है, यू डोंट नो, बट यू आर श्योर कि ये जो पार्ट है ये मुझे ग्राउंड पे नहीं मिलेगा, विंडोज पे नहीं मिलेगा, स्काई पे नहीं मिलेगा। ई पार्ट को अगर आप देखोगे ये एक एज है, राइट, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ये एज इस टाइप का सिर्फ एक ही जगह पे है, वो है यहाँ पर। बी पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है? वो है यहाँ पर। डी पार्ट हो सकता है यहाँ पर किसी भी पार्ट में हो, एंड एफ भी एक ही जगह पे होगा, वो है यहाँ पर। सो दीज स्मॉल पार्ट्स आर actually called features of an image. A computer or a computer vision algorithm can detect these features from any image. तो एक बिल्डिंग की इमेज थी, अगर आप कैट की इमेज देखोगे तो कैट में उसको ईयर्स दिख जाएंगे, उसको नोज दिख जाएगी इन द सेंस इट कैन क्लासीफाई दैट कि इट माइट बी ईयर्स, इट माइट बी नोज। तो ये जो ईयर्स है, ये जो नोज है, ये तो डॉग्स का भी हो सकता है, राइट। So this is how a computer calculates the difference between the two features of an image, and then it's able to classify it as a cat or a dog. I know it can be a bit complicated, but this is a good start. ये जो मैं आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये मैंने पढ़ी थी IIT हैदराबाद में when I was in the 2nd or 3rd year of college. So you are quite quick to learn all of these things, right? So what I meant in the previous slide was कि edges को find out करना बहुत easy होता है। अगर आपके पास एक ऐसा वाला एज है तो ये पार्ट
इमेज में एक ही जगह पे होगा, वो है यहाँ पर। अगर आपने ये वाला एज देखा तो वो सिर्फ यहाँ पर मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स देखोगे जो बहुत जगह पे हो सकते हैं, जैसे ये वाला जो स्क्वायर है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। So it is better to extract features which are unique, and these features then are added to a deep learning algorithm which eventually classifies the image as a cat or a dog. So with this हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर विजन कैसे काम करता है। नेक्स्ट चैप्टर में आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इवैल्यूएशन पढ़ सकते हो। You can also try your practical on OpenCV. All these things will be present on the channel. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.